लक्ष्मी जी को मनाया जाएगा और उनको तरह तरह के आभूषण और सब गिफ्ट्स दिए जाएंगे। फिर रसगुल्ले का भोग लगेगा, फिर पट खुलेंगे और भगवान प्रवेश कर पाएंगे। लक्ष्मी जी का भी कार्य है, ये भी हम लोगों को दिखाने के लिए हैं। भगवान और लक्ष्मी जी तो क्षण मात्र के लिए भी कभी अलग हुए नहीं और कभी अलग होने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो जगन्नाथ यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है, वो बहुत ही पारिवारिक है। किसी को किसी के नाम की लालसा नहीं है, सिर्फ जो पारिवारिक माहौल है और भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे हैं। डमरूधर जगन्नाथ की कृपा से इस साल बहुत भव्य रूप में सीधा रथ, उल्टा रथ, 56 भोग, हमारे सारे डेली के अनुष्ठान बहुत बढ़िया रहे हैं। बस में देखिए जितने लोग हैं वो बंगाली हो, नॉन बंगाली हो, मारवाड़ी हो, सब इसमें बहुत सहज रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये बहुत बड़े रूप में होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों 7 दिनों तक अपनी मौसी के घर रहने के बाद जगत के नाथ जगन्नाथ चल दिए हैं अपने घर वापस। और देखिए सॉल्ट लेक में ये नज़ारा, रथ को खींचा जा रहा है। भक्तगण जो हैं, भक्तगण रथ को खींच रहे हैं और रस्सी को खींचकर पुण्य कमा रहे हैं। 7 दिनों तक मौसी के घर में रहने के बाद जगत के नाथ जो हैं वो चल दिए हैं। और सॉल्ट लेक में यह अद्भुत नज़ारा, इतना सुंदर चित्र, कितना सुंदर ये चित्र है, कितना सुंदर ये दृश्य है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि जरा टॉप व्यू से दिखाएं कि खचाखच भीड़ है। और अगर हम लोग नज़दीक जाएं तो देखिए लोगों में प्रसाद की भीड़ लग गई है, प्रसाद लेने के लिए उमड़ गए हैं लोग। क्या नज़ारा है, कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। युवा शक्ति न्यूज़ के कैमरे पर देखिए सॉल्ट लेक में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबी ब्लॉक में भगवान जगन्नाथ स्थापित हैं और आज उल्टा रथ के मौके पर यह झांकी निकाली जा रही है। एक तरफ यहाँ पर सेवा भी चल रही है। सेवा देखिए, लोगों को चाय पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ दी जा रही हैं, प्रसाद दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जगत के नाथ चल दिए हैं अपने घर। चलेंगे सॉल्ट लेक का ये नज़ारा सीधा युवा शक्ति न्यूज़ के कैमरे पर, और आपको मिलवाएंगे यहाँ के भक्त लोग से भी कि भक्तजन क्या कहते हैं। 7 दिनों तक भगवान अपने मौसी के घर पर थे और 7 दिनों के बाद वे चल दिए हैं। सॉल्ट लेक का ये नज़ारा देखिए दूर से, कितना अद्भुत नज़ारा, कितना सुंदर चित्र। भगवान जो हैं वो मौसी के घर से लौट गए हैं, लेकिन अभी तक वो भीतर नहीं आ पाए हैं। उसकी एक पौराणिक कथा है कि वो पीछे भीतर क्यों नहीं आए हैं। और देखिए कि किस तरह से उनकी मूर्ति को मंदिरों के भीतर फिर से विराजमान किया जाएगा। और कहा जाता है कि भगवान 9 दिन तक अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम को लेकर मौसी के घर चले गए थे। दरअसल एक बार सुभद्रा ने उनसे नगर को का भ्रमण करने के लिए कहा था और अपनी इच्छा जताई थी। और जब भगवान अपनी बहन को लेकर और भाई बलराम को लेकर नगर भ्रमण करने निकलते हैं तो उसी दौरान बहन ने कहा कि चलिए मौसी घर हो आते हैं। और मौसी घर जब वो जाते हैं तो वहाँ 9 दिनों तक रह जाते हैं। और जब लौटते हैं तो क्या होता है उसकी आगे कहानी आप बताएंगी। आप बताइए, जब भगवान लौट गए हैं लेकिन वो बाहर हैं, द्वार के बाहर हैं, भीतर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? लक्ष्मी जी नाराज़ हो गई हैं कि भगवान बहन को ले करके घूमने चले गए हैं। तो अब प्रथा ये है कि लक्ष्मी जी को मनाया जाएगा और उनको तरह तरह के आभूषण और सब गिफ्ट्स दिए जाएंगे। फिर रसगुल्ले का भोग लगेगा, फिर पट खुलेंगे और भगवान प्रवेश कर पाएंगे।
9 दिनों तक ये जो भगवान गए थे मौसी के घर और जब लौट रहे थे हम लोगों ने देखा पूरा सॉल्ट लेक जो है वो जय जगन्नाथ कर रहा है। हमारे साथ रावत जी हैं, डब्लू रावत जी। देखिए करता धरता है सीबी ब्लॉक मंदिर के, क्या कहेंगे सर? भैया मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करने वाले भगवान स्वयं हैं। ये उनकी महिमा है, उनकी कथा है, उनकी कृपा है और कुछ नहीं है। ये भी जो महालक्ष्मी जी का भी कार्य है, ये भी हम लोगों को दिखाने के लिए हैं। भगवान और लक्ष्मी जी तो क्षण मात्र के लिए भी कभी अलग हुए नहीं और कभी अलग होने वाले नहीं हैं। बहुत बड़ी बात आज डब्लू रावत जी ने कही है। इतना अच्छा खुशी का माहौल है, भगवान मौसी के घर से लौट आए हैं और हम लोगों ने देखा सॉल्ट लेक में कि किस प्रकार से पूरा सॉल्ट लेक जो है वो आज जगत के नाथमय हो गया है, जगन्नाथमय हो गया है। क्या कहेंगे बताइए? भगवान जगन्नाथ की कृपा है। यहाँ पे जो जगन्नाथ यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है, वो बहुत ही पारिवारिक है। किसी को किसी के नाम की लालसा नहीं है, सिर्फ जो पारिवारिक माहौल है और भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे हैं। डमरूधर जी रावत की परिकल्पना साकार हुई। हम लोग करीब 50 साल हो गया भाई साहब, 30 साल से रथ यात्रा लगातार चलते आ रही है। पिछले कोरोना में दो साल करीब हम लोग नहीं कर पाए, उसका बहुत अफसोस भी है, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से अब खूब धूमधाम से सभी को बड़े मन से जो है रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बहुत ही भयंकर भीड़ है और खूब आनंद और उल्लास का माहौल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर बलराम जी को तो यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, लेकिन देखिए ये पट जो है यहाँ बंद कर दिया गया है। ये सीधे तस्वीर है युवा शक्ति पर, पट बंद हो गया है। अब लक्ष्मी जी को मनाने की कोशिश की जाएगी, आभूषण दिया जाएगा, रसगुल्लों का प्रसाद दिया जाएगा, रसगुल्ले से मनाने की कोशिश की जाएगी। और उसके ये हमारी 31वीं रथ यात्रा है। यहाँ पे ये 9 दिन का उत्सव होता है। यहाँ पे 1 तारीख को सीधा रथ था और करीब 15 से 20 हज़ार लोग आए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा हर प्रतिदिन का कार्यक्रम है। सुबह यहाँ पे प्रवचन हो रहा था, चिन्मय मिशन से आई थी स्वामिनी संपूर्णानंदा जी, और फिर दिन में करीब 3000 लोग हर रोज़ प्रसाद पाते हैं। और फिर शाम को कोई कल्चरल प्रोग्राम था। आज इस अनुष्ठान का लास्ट डे था, जिसको हम लोग उल्टा रथ बोलते हैं। भगवान घूम के वापस अपने घर आ गए हैं, अपने मंदिर में, और ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम संपन्न हुआ है। 2 साल तक हम लोग कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, पर सब लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत उत्साह था, बहुत अच्छे से हुआ है। जय जगन्नाथ। सॉल्ट लेक के जितने लोग हैं, वो बंगाली हों, नॉन बंगाली हों, मारवाड़ी हों, सब इसमें बहुत सहज रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये बहुत बड़े रूप में होता है। ये और तो ये है कि आप देख रहे हैं कि जितना भी इतना बड़ा आयोजन, जब तक कि लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं होता है। 2 साल तक कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो इस साल लोगों में बहुत उत्साह है। और एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने सॉल्ट लेक के यहाँ से क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ से न्यू टाउन चले गए या दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स में चले गए, तो उन लोगों ने और अपने साथ लोगों को जोड़ दिया है, इसीलिए वो इतना सारा। जय जगन्नाथ। 31 साल से हम लोग के सॉल्ट लेक में ये इतना बड़ा कार्यक्रम का हो रहा है। इतने सारे लोग हम लोग के साथ जुड़ते हैं, 4-5 हज़ार लोग। हमारी 31वीं वर्ष है रथ यात्रा की। ठाकुर जगन्नाथ की कृपा से इस साल बहुत भव्य रूप में सीधा रथ, उल्टा रथ, 56 भोग, हमारे सारे डेली के अनुष्ठान बहुत बढ़िया रहे हैं। पूरे सॉल्ट लेक वासी जो हैं वो जगन्नाथ जी के भक्त हो गए हैं, और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, या हमारे गुरु जी की सदाशिव रथ शर्मा जो थे, जिन्होंने भगवान की स्थापना यहाँ पर की थी, उनके कारण ये सब। और देखिए कि ये मनाने का काम शुरू हो गया है, पट खुल रहा है, और यह पट खुल रहा है, भगवान जगन्नाथ पधार रहे हैं, भगवान जगन्नाथ पधार रहे हैं, और पूरा जय जगन्नाथ मैं हो गया है पूरा सॉल्ट लेक। पूरा सॉल्ट लेक जय
जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप देख सकते हैं भगवान आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सिर्फ युवा शक्ति पर। लक्ष्मी जी को मनाने के बाद भगवान जगन्नाथ आए और विराजमान हो रहे हैं। और देखिए कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। तो दोस्तों देखा आपने कि जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ आकर मंदिर में विराजमान हो गए हैं और थोड़ी देर के लिए मंदिर का द्वार जो है उसे बंद कर दिया गया था और अब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हो गए हैं। ये सॉल्ट लेक से नज़ारा सीधा युवा शक्ति पर, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। भगवान 9 दिनों के बाद मौसी के घर से लौट आए हैं और साल भर फिर से रथ यात्रा की याद जो है वो लोगों के दिलों में ताज़ा रहेगी और उसके बाद फिर अगले साल भगवान जगन्नाथ 9 दिनों के लिए अपने मौसी के घर पहुंचेंगे। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।